खबर दें आपको, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। जाफर एक्सप्रेस के मुतासरा मुसाफिरों को लेकर माल ट्रेन मच रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। इस मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इरफान राना से। इरफान, बताइए अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सुबह जो है 9 बजे रवाना हुई थी जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए। वहाँ जो है बोलान के मकाम पर वहाँ पर मुसाफिरों पर मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की थी, हमला किया था, जिसके नतीजे में जो फंस गए थे वहाँ मुसाफिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था। तो अब तक जो है ऑपरेशन जारी है। तकरीबन जो है हमें बताया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से कि 80 मुसाफिर हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद और बुजुर्गों की बड़ी तादाद उसमें मौजूद है, जो मालगाड़ी के जरिए उनको मच स्टेशन पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्हें या तो बाई रोड लेकर आएगी या फिर जो ट्रेन के जरिए उनको लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका भी चेकअप शुरू किया गया है और उनको जो खाने पीने के इंतजाम हैं वो वहाँ पर मच स्टेशन पे किए गए हैं। तो वहाँ से जो है 80 मुसाफिर जो है वो अभी वहाँ मच पहुँचा दिए गए हैं, जबकि जो दीगर मुसाफिर हैं यहाँ से जो रेलवे हुकाम ने रिलीफ ट्रेन रवाना की थी मुतासरा मुसाफिरों को लेने के लिए, ताहम वहाँ पर रात के अंधेरे में वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ पर भी मुसाफिर मौजूद हैं, रिलीफ ट्रेन के अंदर भी मुसाफिर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अभी जो राब्ता नहीं हो पा रहा है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो उस ट्रेन को वहाँ पर रोक दिया है। लेकिन जो 80 मुसाफिर हैं उनको जो है मालगाड़ी के जरिए जो है मच स्टेशन बाहिफाजत पहुँचा दिया गया है। और रेलवे हुकाम के ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनको अपनी तहवील में ले लिया है और उनको जो ज़रूरी जो अद्वियात हैं या उनका चेकअप किया जा रहा है और उनको जो खाने पीने की अशिया है उनको वहाँ फराहम की जा रही हैं। तमाम जो मुसल्लह अफराद ने तमाम जो मुसाफिर थे उनसे जो मोबाइल थे, राब्ता के जरिया था मोबाइल, वो उनसे छीन लिए थे। तमाम जो है रेलवे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका ये कहना है कि 80 मुसाफिर जो है उनको बाहिफाजत मच स्टेशन पहुंचा दिया गया है, जहां उनको जरूरी चेकअप के बाद और खाने पीने की अशिया फराहम करने के बाद उनको कोयटा पहुंचा दिया जाएगा। दूसरे जो जानिब जो दूसरे मुसाफिर जो हैं तकरीबन 426 जो बताया जा रहा था रेलवे हुकाम की जानिब से कि 426 मुसाफिर जो है जाफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। दीगर जो मुसाफिर हैं उनके हवाले से उनको बताया जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन वहाँ पर पहुँच गई है। जो दीगर मुसाफिर फंसे हुए हैं कि रात की तारीकी की वजह से जो है वहाँ पर उनको सिक्योरिटी हवाले से जो है वहाँ उनको रोक दिया गया है रिलीफ ट्रेन को। जो ही जो है सुबह के औकात में जो ट्रैक को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद इन मुसाफिरों को या तो सिविल स्टेशन रवाना किया जाएगा या फिर कोयटा दोबारा रवाना कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के जो मैं आपको बताऊं, रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर पुलिस की भारी नफरी, ATF और इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम जो रेलवे स्टेशन इरफान राना साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद ने। एजाज बताएगा, जिस तरह से इरफान राना का बताना है कि 80 मुसाफिर जो हैं वो मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? वो मुसाफिरों की जानिब से भी क्या कोई तफसीलात सामने आ सकी हैं, उनका क्या बताना है? और ये भी बताएगा कि जो दीगर मुसाफिर जो पिछले रेलवे स्टेशन पे ही मौजूद हैं, अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ का इलाका जो है वो क्लियर करवा लिया गया है? जी, अभी इलाका क्लियर करवाया जा रहा है और अब तक तस्दीक इस बात की गई है कि 80 मुसाफिरों को मच पहुंचा दिया गया है। 80 मुसाफिर जो मच पहुंचे हैं उनमें बताया गया है कि 43 मर्द हैं, 26 खवातीन और बाकी बच्चे हैं। इन मुसाफिरों को मच पहुंचाने का मकसद ये है कि उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो अगर किसी जरूरत है वो फराहम की जा रही है, जबकि जो कुछ जख्मी मुसाफिर हैं उनको मच के हॉस्पिटल में भी इत्तलात के मुताबिक ले जाया गया है ताकि उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद उस हॉस्पिटल में फराहम की जा सके और उनका इलाज किया जा सके। और बाकी मुसाफिरों को जो एक ट्रेन पहुंची है मच रेलवे स्टेशन, अभी 11 बजे के करीब वो ट्रेन पहुंची है, वो मुसाफिरों को उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी जिसका मुसाफिर बताएंगे, क्योंकि ये मुसाफिर अगर तो ये बलूचिस्तान के मुसाफिर हैं और ये वापस कोयटा जाना चाहेंगे तो इनको कोयटा पहुंचाया जाएगा, या अगर ये सिब्बी आना चाहेंगे या सक्खर आना चाहेंगे तो उसी रास्ते से फिर ये इनको सिब्बी या सक्खर जहाँ भी मुसाफिरों की ख्वाहिश होगी वहाँ पहुँचाया जाएगा। जी एजाज, सुबह का ये वाक़या है और अब रात हो चुकी है, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है वहाँ पर तो भी काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, तो जो मुसाफिर वहाँ मौजूद हैं वहाँ उनकी क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, एक इशू जो यहाँ सबसे बड़ा इशू है वो इस इलाके की लोकेशन है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो सड़क है, जो आखिरी पुख्ता सड़क है, जो कनेक्टिंग रोड है,
उससे 24 किलोमीटर दूर वो इलाका है जहां ट्रेन के साथ ये वाकया हुआ। और ट्रेन के एक जानिब टनल है और दूसरी जानिब पहाड़ी रास्ते और जमीन है और जमीनी रास्ते और कुछ पहाड़ भी हैं इर्द गिर्द। उसकी वजह से यहाँ खासी दुश्वारी है राब्ता करने में भी, और बहुत ही मुश्किल से जो सिस्टम है सिक्योरिटी फोर्सेस का उसके जरिए कंफर्म इतलात आती हैं, लेकिन वो जरा सी टाइम टेकिंग हुआ करती हैं। तो इसलिए ये एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि ट्रेन का कुछ हिस्सा चूंकि टनल के अंदर है और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों अतराफ पे मौजूद हैं और एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि 426 अगर मुसाफिर हैं उसमें से अगर 80 निकाल लिया जाए तो फिर तकरीबन 350 के करीब मुसाफिर बचते हैं जो उस ट्रेन में होंगे। तो उनकी मुसाफिरों की जिंदगियों का भी मसला है, इसलिए इंतहाई एहतियात से काम लिया जा रहा है और मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि एहतियात से काम लिया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे चीजें फ्लेयर अप हो। 13 दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक हुई है और 80 मुसाफिरों को छुड़ाए जाने की और उन्हें मच पहुंचा दिए जाने की तस्दीक हुई है। जी ठीक है। इरफान राना, आप बताइए जो मच रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर पहुंचे हैं, क्या उनकी जानिब से कोई तफसीलात सामने आ सकी हैं या अभी उनकी जानिब से कुछ भी नहीं बताया गया? जहाँ बिल्कुल तो कैसा है कि रेलवे हुकाम का ये कहना है कि 80 मुसाफिर है जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी तहवील में उनको मालगाड़ी में लेकर मच स्टेशन पहुंचे हैं, जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और फौरी तौर पर उनके खाने पीने की जो अशिया हैं उनको फराहम की जा रही है। ताहम अभी तक ये इतलात मौसूल नहीं हुई और ये भी नहीं बताया जा रहा क्या है ये जो मुसाफिर पहुंचे हैं इनके लवाकिन भी इनके साथ जो सफर कर रहे थे वो मुतासरा स्टेशन पर मौजूद हैं या नहीं है। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि जो जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है मुसल्लह अफराद की जानिब से, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी चारों तरफ पे मौजूद है और मुसलसल फायरिंग का भी तबादला किया जा रहा है, जबकि फिजाई जो है ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द भी इस हमले में हलाक हुए हैं। ताहम जो है मुसाफिरों की हिफाजत के हवाले से उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हम मुताद अंदाज से जो है ऑपरेशन जारी है ताकि किसी मुसाफिर को किसी किस्म की जो है नुकसान ना पहुंचे, ताकि जो है मुसाफिर महफूज रहें और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इस हवाले से जो है ऑपरेशन जारी है। तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जो है वहाँ जो मुतासरा इलाका है जहाँ पर जैसे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ने भी बताया कि दुश्वार गुजार रास्ते हैं, यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है, साथ ही सुरंग भी है और क्योंकि वहाँ पर जो सड़क का जो फासला है वो तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर। हमें भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहुंचने के लिए काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज को। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और दहशतगर्दों को भी घेरे में लिया हुआ है। तो उनके सिक्योरिटी फोर्सेज का यह कहना है कि दहशतगर्दों ने चंद मुसाफिरों को जो है यरगमाल बनाया हुआ है ताकि उनको ढाल बनाकर किसी तरीके से वो फरार हो सके। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने जो है वो इनका रास्ता रोका हुआ है ताकि जो दहशतगर्द हैं इनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो जो आखिरी इतलात आने तक है कि ऑपरेशन अभी तक जारी है और फायरिंग का तबादला जारी है दोनों तरफ से। तहम जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मुतहद अंदाज से जो है ऑपरेशन किए हुए हैं ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म को नुकसान न पहुंचे। दूसरी जानिब जो मच पहुंचाए गए हैं मुसाफिर, उनमें बड़ी तादाद खवातीन उम्र जो बुजुर्ग हैं और बच्चों की है उनको पहुंचाया गया है और उनमें अगर कोई जख्मी है उनको जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाएगी क्योंकि मच अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, तमाम मामले को तलब कर लिया गया था। इसी तरह से भी अस्पताल में भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम जो हमले को उनकी जो छुट्टियों पर थे उनको ड्यूटियों पर तलब कर लिया गया था। इसी तरह जो है यहाँ पर कोयटा सिविल अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो है वो इरफान राना साथ ही रहेगा। एजाज अहमद, एग्जैक्ट फिगर जिनको बहाल करवाया गया है जो मुसाफिर हैं उनकी 104 बताई जा रही है या 80, इसको कंफर्म कर दें और ये भी बताएगा कि जिस तरह से 13 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है तो ये जो बुज़दिलाना हमला है रमज़ान के महीने में जो किया गया है तो इससे पता तो यही चलता है कि अभी जो दहशतगर्दों की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ओवरऑल जो ऑपरेशन किया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं? ये देखिए, बीएलए ने ये क्लेम किया था कि उसके 60 से ज्यादा दहशतगर्द हैं और अगर वो 60 दहशतगर्द हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी ट्रेन में ये होने के बावजूद ये दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है और उनके साथ निमटना भी एक बहुत मुश्किल काम मरहला इसलिए भी है कि 426 के करीब अगर जो रेलवे का फिगर है अगर उतने मुसाफिर हैं तो फिर उनकी जिंदगियों को बचाना भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूरी होता है और वो कोशिश ये कर रही हैं कि उनकी जिंदगियों को बचाया जाए और कोई नुकसान ऐसा ना हो। जहाँ तक मुसाफिरों को बचाने की बात है तो उसमें से 80 मुसाफिर तो बच पहुंचाए गए हैं।
लेकिन मुसाफिरों की बाजियाबी जो है वो एक मुसलसल अमल है। कभी सिक्योरिटी फोर्सेज चूंकि अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और उन कोशिशों में जब कामयाबी होती है, जितनी कामयाबी होती है उतने मुसाफिर जो है थोड़ी तादाद में या बड़ी तादाद में उनको रिलीज ठीक है। एजाज अहमद, डेप्टी ब्यूरो चीफ, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और नुमाइंदा GNN इरफान राना भी तमाम तर तफसीलात हमें बता रहे थे, आपका भी शुक्रिया।